कुछ साल पहले एक एनीमे आया था 7 डेडली सिंस के नाम पे। हम इसका सीन देख रहे थे जहाँ पे सारे कैरेक्टर्स मूव नहीं कर पा रहे थे किसी कारण से, और वो उस डीमन को जिसको हम काफी हेट करते हैं मार नहीं पा रहे थे। फिर एस्केनोर आता है और वो हिल पा रहा होता है। बाद में पता चलता है कि यहाँ पे कमेंडमेंट्स है, बेसिकली बोली तो रूल। अगर तुम इस बंदे से किसी भी कारण से हेट करते हो तो तुम मूव नहीं कर पाओगे। एस्केनोर मूव कर पा रहा होता है क्योंकि वो सिन ऑफ प्राइड है, तो वो अपने अलावा किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता है, तो हेट तो दूर की बात है। लेटेस्ट एनिमे जैसे जेजेके या फिर चेनसो मैन इस चीज को और ऊपर उठाती है, जहां तुम्हें एक एक चीज के बारे में ध्यान खुद से रखना होगा। राइटर तुम्हें खुद कुछ नहीं बताएगा कि यहाँ पे ये क्यों हुआ, और यहीं से फिर ये सोच आता है कि वी नीड मोर सिंपल एनिमे। मेरे पास बहुत सारे एनिमे हैं जो मुझे देखना है, पर तब भी हमको डोरेमोन देखने का मन क्यों करता है, या फिर शिनचैन, या फिर कभी कभार तो कुछ भी नहीं, बस हम वो सीरियल देखने लगते हैं जो मम्मी देख रही होती है। और ये सब फेमस होने का रीजन ही है कि तुम्हें दिमाग नहीं लगाना होता है। बात यहाँ मास्टरपीस का नहीं हो रहा है, बात यहाँ इजी का हो रहा है। हम लोग को डोरेमोन या शिनचैन इसलिए पसंद है क्योंकि वो इजी है समझने में। डोरेमोन एक रोबोट है जो नोबिता को दुनिया का सबसे ताकतवर गैजेट देता है, और वो तब भी हग देता है। यही समरी है इसका। शिनचैन बस एक हरामी बच्चा है और तुम इसे देखना चालू कर देते हो। और ये बात यहीं पे नहीं रुकता है। बेन 10, पोकेमोन या बेब्लेड, ये सब भी जो कि मेरे फेवरेट शोज में से है, काफी सिंपल है। मतलब हाँ, बेन 10 का दुनिया काफी कॉम्प्लिकेटेड है, पर क्या तुमको उससे मतलब है? तुम बस इंतजार कर रहे हो कब हीरो टाइम होगा, विलन आएगा और ये फचाक से दबा के एलियन बनेगा और सामने वाले को पेल देगा। मतलब बेन की तरह मुझे भी ये रेड लाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हम देखना चाहते हैं ये कौन से अलग अलग एलियन बनेगा, ये कौन सा अलग अलग पोकेमोन पकड़ेगा, और ये कौन सा अलग अलग बीस्ट से लड़ेगा। और यही इसको स्पेशल बनाता है, सिंप्लिसिटी। अब जहाँ बंदे बोलते हैं पहले जैसा बात नहीं रहा, जहाँ तुम एक रात में 12 एपिसोड खत्म कर दो, तो क्या ये हमारा गलती है? एनीमे बेरोजगार लोगों का चीज इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि तुम इसके वर्ल्ड को फॉलो कर ही नहीं पाओगे, इतना कुछ चल रहा है इसमें। जैसे जैसे एनीमे एज अ मीडिया फेमस हो रहा है, वैसे वैसे लोग एनीमे को और सीरियस लेना चाहते हैं, क्योंकि वो कार्टून वाला स्टेटमेंट को भी तो जुड़वाना है। पर वैसे वैसे मोर कॉम्प्लेक्स एनीमे निकल रहे हैं। एनीमे जिसका स्टोरी तुम्हें समझने में ही काफी टाइम लग जाता है कि कैसे किसका पावर काम करता है, और बार बार प्लॉट ट्विस्ट, ताकि तुम बोल सको ये स्टोरी एक मास्टरपीस है, जहां तुम्हें किसी कैरेक्टर को समझने के लिए पॉज नहीं गूगल करना पड़े। ऐसा टाइम में दान द दान निकला है, एक ऐसा एनीमे जो कि मेरे लिए परफेक्ट है। दान द दान दो लोगों की कहानी है जो कि डिफरेंट बिलीफ पे जी रहे होते हैं। एक जो एलियन को मानता है और एक जो भूत को। दोनों एक दूसरे को गलत प्रूफ करने के लिए एक दूसरे के बताए हुए डेस्टिनेशन पे जाते हैं और पैसा से तैयार करायो इतने मोटे साबुरा से वो एक दूसरे को सही प्रूफ कर देते हैं। ये एनीमे बार बार सीरियस चीजों को फनी करता है, जिससे तुम स्टोरी पे ध्यान ना भी दो तो भी तुम्हें अच्छा लगता है। एनीमे जो सब कुछ करने का कोशिश करता है और उसमें सक्सेसफुल होता है, ऐसा काफी कम है, पर ये उनमें से आता है। और अब अगर तुम्हें स्टोरी से मतलब है तो ये एक फनी एनीमे के अलावा भी बहुत कुछ लेके आता है। योकिनोबु तात्सु जो कि क्रिएटर है दान द दान का, वो इससे पहले चेनसो मैन और हेल्स पैराडाइज जैसे फेमस मांगा पे काम कर चुके हैं। और अगर तुम ये दोनों नहीं देखे हो तो तुम्हें देखना चाहिए, और इन सब का एलिमेंट इस एनीमे में तुम देख सकते हो। हमको नहीं लगा था कि एक एनीमे में हम एक घोस्ट और एलियन को साथ देखेंगे, वो भी इतना फनी वे में। इन सब के अलावा इसमें कर्स, फोकलोर और जापानीज माइथोलॉजी का भी यूज किया गया है। और अगर सबसे इंटरेस्टिंग जो हमको लगा वो होगा इन दोनों का रोमांस, जो कि काफी सटल वे में है। अब सब कोई का कहना है कि ये जुत्सु काइजन से भी अच्छा होने वाला है, और जुत्सु काइजन के बाद मेरे ख्याल से यही चलेगा, क्योंकि जुत्सु काइजन मांगा खत्म हो गया है। उसका हमको नहीं पता, और ना ही हम इसको किसी भी एनीमे से कंपेयर करने वाले हैं। ये मेरे ख्याल से अपना में एक लौता है। बाकी एनीमे की तरह इसका सेकेंड एपिसोड खराब भी नहीं है, आगे का पता नहीं, पर मेरे ख्याल से अच्छा ही होना चाहिए। एनीमे जिसमें तुम गेस नहीं कर पाओगे कि आगे क्या होने वाला है, कुछ ही सेकंड में क्या सीन आ जाएगा। तो अगर तुम्हें सिंपल येट केओटिक एनीमे देखना है तो दान द दान तुम्हारे लिए है। इसी तरह का मास्टरपीस और धाकर सिनेमैटिक वीडियो देखने के लिए
なえるぜ